डिप्रेशन के लोगों की चर्चा हम क्यों करें? हम तो इतने जोर से हंस रहे हैं, एनडीए हंसी खुशी में अपना काम कर रही है। वी ऑल आर टेंशन फ्री। मतदाता ने मन बना लिया है कि किसी फरेब के, किसी धोखेबाज के, अब्बा उड़ाने वाले के, जात पात में बांटने वाले के साथ कोई नहीं जाने वाला है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके पास शिखा। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच आज जेडीयू ने 71वीं सीटों पर कौन सी जगह से कौन चुनाव लड़ने वाला है इसका ऐलान कर दिया है। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कार्यालय पहुंचते हैं और मीडिया द्वारा सवाल करने पर देखिए वो क्या कुछ कहते हैं, इस वीडियो में सुनिए। और साझा चुनावी कार्यक्रम में नॉमिनेशन में भी सभी दल के नेता एक साथ जाएंगे, तो हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग की बात आपको बताई। सबसे पहले एनडीए गठबंधन ने उम्मीदवार की सूची जारी की। गठबंधन तो आप देख रहे हैं, अभी तक हम फर्स्ट करते आ रहे हैं। अब इफ बट तो होता नहीं है कुछ भी। एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ अब क्षेत्र की ओर निकल चुकी है और आज हम उसी के लिए साझा जो नॉमिनेशन का और चुनावी सभा का कार्यक्रम है उसकी तैयारी में अब हम जुट गए। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली क्यों गए? अब नेता जाएंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन उन्होंने कहा है नाराज, उन्होंने कहा एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। में मैं नहीं जाऊंगा एनडीए के किसी के। उन्होंने ये शब्द, मैं भी उस शब्द को देखा हूँ, उन्होंने नाराज शब्द का उपयोग किया ही नहीं। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कह रहे उपेंद्र कुशवाहा। ये चिंता कल रात को संजय यादव की गाड़ी नीतीश जी के बंगले के आगे पीछे घूम रही। अब वो गाड़ी ही इधर उधर घुमाएंगे। वो कोई किसी तांत्रिक से उन्होंने कोई टोटा लाया था और उनको बोला था कि 2 चक्कर आप नीतीश कुमार जी के घर के सामने घूमिएगा। अब राजद वाले, कांग्रेस वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब ये हम लोग के घर के बाहर भी गाड़ी घुमा करके दिखाएंगे कि हमारी दोस्ती जो है बीजेपी से है, हमारी दोस्ती जो है नीतीश कुमार जी से है। अब इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है इंडी गठबंधन के पास। सम्राट चौधरी और राहुल गांधी जी का इनको डांट लग गया है कि आपने कैसे सिंबल पहले बांट दिया, और उसके बाद जब वहां से लौटे तो उन्होंने सिंबल बहुत आदमी का वापस लिया, क्योंकि 6 आदमी को उन्होंने ऐसा सिंबल डाल दिया। एनडीए बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए ये सब सवाल हमें लगता है कि जहां पर अभी बहुत कुछ बाकी है उधर करें तो ज्यादा अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? अब जाकर उन्हीं से पूछिए क्या ठीक नहीं। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर की चुनौती स्वीकार कर ली। तारापुर और सिवान से भाजपा ने उनको टिकट भी दे दिया। अब प्रशांत किशोर क्या अपने कहे जो वादे थे कि ये लोग जहां से भी लड़ लें मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि लड़ेंगे नहीं चलिए, मैंने हंस के जवाब दे दिया। नहीं, जवाब दीजिए, जवाब। अरे मेरा जवाब यह है कि एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। तो सब्ज बाग देखने वाले, सपना देखने वाले, हताशा के लोग, डिप्रेशन के लोगों की चर्चा हम क्यों करें? हम तो इतने जोर से हंस रहे हैं, एनडीए हंसी खुशी में अपना काम कर रही है। वी ऑल आर टेंशन फ्री। हम हंसते, आपको अभी से लेके इलेक्शन तक इसी तरह हंसते हुए, इसी मुस्कुराहट में, क्योंकि जनता ने अपनी मुस्कुराहट बता दी है। मतदाता ने मन बना लिया है कि किसी फरेब के, किसी धोखेबाज के, अब्बा उड़ाने वाले के, जात पात में बांटने वाले के साथ कोई नहीं जाने वाला है। तो आपने सुना कि एनडीए अब रफ्तार पकड़ चुका है और दिलीप जायसवाल का कहना है कि एनडीए अब एक स्टेप आगे भी बढ़ चुका है। देखिए आगे वो कहते हैं अपने बयान में कि एनडीए में सब कुछ सही है, और उपेंद्र कुशवाहा द्वारा कहा गया ये बयान कि कब कुछ भी सही नहीं है, एनडीए में बिल्कुल गलत है, और ये उनके इस बयान को बिल्कुल खारिज करते हैं और कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ सही है। और पत्रकार द्वारा जब पूछा गया कि संजय यादव नीतीश सरकार के घर के आसपास क्या कर रहे थे, तो उस पर वो कहते हैं कि इनका तो कोई काम ही नहीं और अब आरजेडी में कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब वो यही करेंगे। और आगे पत्रकार द्वारा जब सवाल पूछा गया कि इस बार क्या लगता है आपको क्या होगा, तो उसमें वो कहते हैं कि इस बार फिर से 2/3 बहुमत से एनडीए की ही सरकार आएगी। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वॉच न्यूज। धन्यवाद।